आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए? देखिए, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद ना छोड़े, मेरे घर में आतंकवादी भेजना ना छोड़े, तब तक मैच छोड़िए, कोई डील उसके साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है और हर आतंकी मुसलमान होता है। आप मुझे बता दीजिए 99% आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आप जवाब दे दीजिए। के प्रति नफरत दिखाता है। बिल्कुल नफरत नहीं है। आपकी मुसलमानों के प्रति हेटरेट दिखाता है। बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं देखिए, आपने इसे उल्टा बोला। मैंने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। ये क्यों है? आपका एक पुराना बयान सुनवा रही हूं, आप बता दीजिए। मेरठ का बयान है। तो क्या गलत कहा है इसमें जी? एक बुजुर्ग है वहां पर। अब क्या गलत कहा है? आप नॉर्मल तरीके से खड़ा है। आपने नॉर्मल तरीके से खड़ा है, ना तो उसके हाथ में पत्थर है, ना वो किसी आपत्तिजनक स्थिति में खड़ा है, लेकिन ये दिख रहा है कि आप नफरत के आधार पर बताना चाहता हूँ, आपको वही बताना चाहता हूँ। आप पत्रकारों के साथ दिक्कत ये है कि आप एक हिस्सा काट के दिखाएंगे उसका, ये पूरा दिखाइए ना। आप, मैं गया क्यों था वहां दलित बेटियों पर को छेड़ा गया, उनका हाथ पकड़ के अंदर ले जाया गया। जब दलितों ने विरोध किया तो उन पे गोली चलाई गई, उन पे पथराव किया गया। मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं। मैं बता, अरे सुन, आप मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं। पहले इसका जवाब सुनिए। मेरा सवाल आपसे मुसलमानों के प्रति नफरत था। आप मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं और मंच से करते हैं। मैंने मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की, मैंने उस मस्जिद को तोड़ने की बात की है जिसने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। 19 मार्च 2025 को आपने कहा, हम काशी और मथुरा के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, विध्वंस करेंगे और मंदिर बनाने का काम करेंगे। और जब मुसलमानों ने मंदिर, मुझे आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, किसी कोर्ट का सहारा लिया था क्या? किसी कोर्ट से आदेश लिया था क्या? आज देश में सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जब उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया था, हजारों मंदिर तोड़ने का काम किया था, आज की बात करिए, आप देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? किसी कोर्ट का सहारा लिया क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, मैं संविधान को मानता हूं। कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल जब आप ये कहते हैं कि हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे और हम विध्वंस करेंगे, 500 साल हमने बाबरी मस्जिद का झेला है, विध्वंस झेला है। उसका फैसला कोर्ट से आया, झेला है ना, मंदिर बना ना, लेकिन लोगों ने उसे गिराया ना, लोगों ने उसे गिराया ना। जी, आप जब ये कहते हैं, जब आप ये बयान देते हैं कि 1992 में बाबरी था, 2022 में ज्ञानवापी की बारी है, बिल्कुल, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बाबरी में क्या हुआ था और ज्ञानवापी में वही करेंगे। जितने देश में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, आप मुझे एक बात बताइए, संगीत सोम करेंगे या कोर्ट? मैं आपसे पूछ, देश की जनता को भावना, देश की जनता की भावना या कोर्ट करेगा? देश की जनता की भावना समझनी पड़ेगी, हर किसी को समझनी पड़ेगी, आपको भी समझनी पड़ेगी। या देश का कोर्ट जनता की भावना नहीं समझता है, संगीत सोम समझते हैं। देश की भावना समझती हुई तो कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनेगा। नहीं तो एक मंदिर बनेगा, तो आपने कहा सारे मंदिर बनेंगे। आप निश्चित देखिए, आप निश्चित समझ लीजिए। संगीत सोम जी, तथ्य पर आना पड़ेगा। कोर्ट ने संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर फैसला दिया है, वो कानून जो इस देश की नींव है। भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं दिया। तथ्य पर बात करते हैं सर। आप कह रहे हैं कि कोर्ट भावनाओं से चलने लग गए हैं। आप देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं, और क्या आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को, तथ्य पे फैसला, आप ऑन रिकॉर्ड अपनी बात पर काबिज हैं? तथ्य पे फैसला 500 साल कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपकी बात सुनेंगे तो आप इस बात पर काबिज हैं? देखिए मेरी बात सुनिए। एक टाइम होता था कि जब ये कहते थे कि राम नाम की चीज नहीं है, ये काल्पनिक है। ये भी तो आपने उनसे पूछा ये कि आप कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। आज अगर देश की जनता, देश का कोर्ट मान रहा है कि वहां राम मंदिर था, राम मंदिर बनेगा, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, हम लोगों की यह मांग है कि हर जगह वहां मंदिर ही बनेगा। मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि हर मंदिर में आप हर मस्जिद में आप शिव मंदिर, हम हर मंदिर में, भागवत साहब की बात आप नहीं मानते? हर मंदिर में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम हर उस मस्जिद में ढूंढ रहे हैं जो मंदिर तोड़ के बनाया। कितने मंदिरों की सूची है? हिंदू संगठनों ने तो 60,000 मंदिरों की सूची बना रखी है। देखिए, आप हर चीज को मिलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए, यही कहा ना। हम कहते हैं हर मंदिर में मस्जिद नहीं है, लेकिन हर उस मस्जिद में मंदिर है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। क्या आप लोगों को भड़का रहे हैं कि छेना हथौड़ा लेकर जाओ और जो इस तरह के विवाद हैं उन्हें खुद ढहा दो? देखिए, लोग अगर भड़काने में आते और लोगों को भड़काना होता तो अब तक तोड़ दिए होते, अब तक टूट गए होते। आप निश्चित समझिए कि ये एक ना एक, देखिए, जनता आज चाहती है कि जो हमें 500 सालों से होता आ रहा है वो अब ना होए, वो अब ना हो। इसलिए जनता अपना निर्णय लेना चाहती है, कोर्ट के जरिए, सरकार के जरिए, पब्लिक के जरिए।
ये बताइए, जब आप बार बार ऐसी बातें कहते हैं कि हम सारे मस्जिद जो कि मंदिर तोड़कर बनाई गई है उस पर हम कब्जा कर लेंगे, पर आप कुछ करते तो है नहीं, तो ये तो फिर सिर्फ गीदड़ भभकी है ना। या तो करिए या फिर बोलिए मत। अगर आपको करना ही था, आप 2022 का बयान मैं वही है, बता रहा हूं आपको, अब 2026 हो गया, आपको बता रहा हूं, अब बयान अभी आपको वही बता करिए ना अगर कर सकते। संभल में हुआ है ना संभल में, हम कहते नहीं करते हैं, संभल में हुआ है ना। संभल में जो हुआ वो आपने किया है, संभल में जो हुआ वो संगीत सोम और आपने किया है। भारत के लोगों ने किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया, सरकार ने किया, कानून ने किया। संगीत सोम आपने संभल में क्या किया? लोगों ने किया ना। नहीं, लोगों ने नहीं, आपने क्या किया? अब मैं अकेला हथौड़ा लेके जाऊंगा संभल में? देखिए, आप क्या ये कह रहे हैं संभल में मस्जिद संभल में जितनी कहा हमने किया, हाँ क्या किया? अगर सरकार किया तो हमने बोलिए क्या किया संभल में? ये समाजवादी सरकार में क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप खुलकर ये बसपा की सरकार में क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुआ? आप यही बातें अपने भाषणों में कहते हैं जाकर लोगों को, तो यहाँ पर खुलकर बोलिए आपने संभल में मस्जिद गिराई। हम कह रहे हैं कि सरकार ने गिराई क्योंकि अवैध बनी हुई थी। तो सरकार भी हमारी है, सरकार आप है। हाँ, सरकार हमारी है, सरकार आप है, हम उसी सरकार के कार्यकर्ता हैं। इसका श्रेय ले जाते हैं आप अपनी भाषा पूरी सरकार, हम बिल्कुल जाता है भाजपा को। आप ये कहते हैं कि मुझे हर घर में एक धुरंधर चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि क्या घर घर में भारत में आतंकवादी बैठे हैं? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने कहा हर घर में धुरंधर चाहिए जो जाकर देश में बैठे आतंकियों को मारे। तो इसमें गलत क्या कहा है? क्या कहा है गलत में? बिल्कुल बैठे, देश में आतंकी बिल्कुल गद्दार बैठे, तो सरकार नहीं कर रही, बिल्कुल सरकार भी काम कर रही है ना। तो आतंकी कैसे बैठे हैं देश में? तो आतंकी बैठे हैं ना, आतंकी बैठे हैं तो सरकार के ऊपर दिक्कत यही है, दिक्कत यही है कि आप उन आतंकियों को आतंकी कहने की जरूरत नहीं समझते कि जो रामपुर में सीआरपी का कैंप उड़ा देंगे, अभी लाल किला उड़ाने की कोशिश की, आप उन्हें आतंकी नहीं समझते क्या? वो घर में नहीं थे क्या? संगीत सोम के लिए आतंकी वो एक मिनट क्या है? एक मिनट, वो एक डॉक्टर फरीदाबाद में बैठ के डॉक्टरी करेगा और आतंकवाद का पूरा नेटवर्क चलाएगा, वो आतंकी नहीं, वो देश में नहीं बैठे हैं क्या? वो देश के बाहर थे क्या? क्योंकि पद्मजा ने पूछा आपने क्या किया है, मैंने इसीलिए गिनाया कि आपने ये किया है कि आपने ये बताने की कोशिश कर दी कि हर घर में घुसकर मारने के लिए धुरंधर तैयार हो जाए। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, अब देश में वो नहीं चलेगा जो 70 सालों से चलता आ रहा था, वो अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संगीत सोम जी, जब आप ऐसे बयान देते हैं ना, तो उन लोगों की बात को और प्रबलता मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि किसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? सांसद है वो, किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी के लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए, उसी के लोग कहते हैं कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे, उसी के लोग कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, मैं आपको वही कह रहा हूं ना, यही लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, यही लोग हैं। ठीक है, फिर भी वो चुन करके गए हैं। बात यह है कि जब आप आके लड़े ना, कि हम घर में घुसकर आके मेरठ मुजफ्फरनगर से लड़के चुन कर दिखाए ना। आप कह रहे हैं कि आप आके मेरठ मुजफ्फरनगर से लड़के चुन कर दिखाए, वो आपको कह सकते हैं हैदराबाद आ जाइए, चुनाव में लड़े, हो सकता है वैसे दिखाए ना, पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा। बिहार में उनके 5 बिहार में किन, आपसे सवाल सीधा मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप कहते हैं कि हम घर में घुस करके मारेंगे लोगों को, आप अभी से घुमाइए मत, घर में घुस के मारेंगे लोगों को नहीं, ये मत घुमाइए आप। चलिए, आतंकियों को घुस करके बिल्कुल मारेंगे, काम आपका नहीं है, पुलिस का है। आप तो कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया है इस देश के अंदर, कि आपका जो मन करेगा आप लोगों के घर में घुस करके मार देंगे। बिल्कुल आतंकी है तो बिल्कुल मारेंगे। तो फिर आप कानून को नहीं मानते? कानून तो मारेगा, पब्लिक भी मारेगी। तो फिर पलट करके लोग कहेंगे ना कि यहाँ पे जंगल राज। अगर आतंकवादी को, क्या आतंकवादी को मारना गलत है क्या? पब्लिक मारेगी, दौड़ा के मारेगी, पुलिस भी मारेगी, उसके साथ पब्लिक भी मारेगी। आतंकी को हाथ में नहीं ले, आतंकी को पब्लिक भी मारेगी। आप मेरी बात सुनिए, पब्लिक आपकी बात मानने वाली नहीं है। जब लोगों को कानून जब ब्लास्ट होता है ना, जिसके घर के मरते हैं उनसे पूछ के देखिए क्या बीतता है। तो फिर तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से जंगल राज ही हो जाएगा। अभी क्या पहलगांव में, अभी पहलगांव में क्या हुआ था? पहलगांव में क्या हुआ? पहलगांव में क्या हुआ? धर्म पूछ के मारा ना, मारा। तो आप क्या कह रहे हैं कि लोग किसी के घर में घुस करके मार? अगर लोगों को ये पता लगेगा ये आतंकी है तो उसे क्या कहेंगे? फूल चढ़ाएंगे उस पे, उसे मारेंगे और मारना चाहिए। तो फिर आप नहीं, जो पद्मजा कह रही हैं, आप जंगल राज की खुली वकालत संगीत सोम चक्रव्यूह में कर रहे हैं। बिल्कुल जंगल राज की खुली वकालत नहीं है, लेकिन आतंकवाद देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सरकार क्या करेगी फिर? आतंकवाद, देखिए इस देश का हर नागरिक, भारत का हर नागरिक
देश के लिए काम करेगा, देश के लिए मरेगा, देश के लिए जिएगा। अगर देश में कोई आतंकवाद करेगा तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। बिल्कुल तो आप मारेंगे, अदालत खत्म लेकिन कर क्या दीजिए ना। संगीत सोम खुद पुलिस है? फिर पुलिस हटा लीजिए। आप मैं आपसे बता रहा हूं, ये तो उनसे पूछिए ना जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए आप। तो वो फिर आपको भड़काऊ कहते हैं, आप उनको भड़काऊ मैं कहते कह रहा हूं ना, हैं। उनसे वो पूछिए आपको ना, नफरती कहते हैं, आप उनको मैंने नफरती कहा ना, कहते हैं। आप उनसे पूछिए कि 15 मिनट जो पुलिस हटाने की बात करते हैं, अगर हट गई ना गलती से तो औकात पता लग जाएगी। आपने ओवैसी साहब पर सवाल खड़े किए। ये वही ओवैसी साहब हैं जिनको जनता ने चुनकर संसद में भेजा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन तैयार किया, जो अब सिंदूर के बारे में जाकर दुनिया को बताएगा, उसमें से असदुद्दीन ओवैसी एक हैं। आपको लगता है प्रधानमंत्री का फैसला गलत था? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर आदमी को मौका देने की कोशिश करते हैं, हर आदमी को मौका देने तो की बात कोशिश देखी होगी ना जो मौका दिया। हर आदमी को मौका देने की कोशिश करते हैं, वो ओवैसी को भी दिया, लेकिन क्यों ये नहीं लोग दिया सुधरते मौका? नहीं है। आपको क्यों नहीं दिया? ये लोग सुधरते नहीं है। वहां आपको केवल क्यों नहीं मेंबर दिया? पार्लियामेंट जाने थे, मेंबर पार्लियामेंट जाने थे, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये उन्होंने लोग, नफरती लोगों को मौका दिया, प्रधानमंत्री नफरती लोगों को चुनते मैं हैं। कह रहा हूं हर मेंबर पार्लियामेंट को मौका प्रधानमंत्री दिया, नफरती लोगों को चुन रहे मेंबर हैं। पार्लियामेंट को मौका आपने दिया। नफरती लोग बोला, आप आपने देखिए, कहा ये आप नफरती लोग जिधर हैं। घुमा के ले जाना चाहते हैं, मैं नहीं ये तो पहुंचूंगा। आप ही के शब्द है, मेरे नहीं है। अब मैं आपने कह रहा कहा हूं ये ना, नफरती लोग हैं। मेंबर पार्लियामेंट क्या देश को की मौका सरकार दिया, उसे नफरती लोगों साबित को करने चुनती का है? मौका दिया कि साबित करिए कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं। है कि नहीं? मुझे लगा नहीं। देखिए, फिर आप पहले मुझे लगा एक तरफ आप मुसलमानों से कहते हैं कि अपनी देशभक्ति का सबूत दीजिए। एक मुसलमान सांसद पूरी दुनिया में घूम घूम के कहता है कि हमारी देश की बात आप सुनिए, हमारी देश ने सिर्फ आतंकियों पर हमला किया है पाकिस्तान के अंदर, और ये सब हो जाने के बाद आप कहते हैं अरे ये तो देशभक्ति नहीं है। कैसे कोई मुसलमान ये आप देशभक्त रहेगा आप देश, जब आप बार बार आप विदेश में जाके क्या कह रहे हैं और यहां 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी भाई? आप 15 आपने देखा नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा नहीं है ना। आप जाइए जरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कस्बों में जाइए, गांव में, आपको पता लगेगा। वो लोग तो अब जेल में है ना, आपको पता लगेगा। उनके किए की सजा अब देश का हर मुसलमान मैं यही कह रहा हूं झेलेगा। ना, मैं दिक्कत यही थी कि उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार बैठी थी, थाने से मारने वालों को छोड़ा गया। अगर नहीं छोड़ा जाता, अखिलेश यादव, आजम खान नहीं छोड़ते, खून में रंगे हुए कपड़े वालों को नहीं छोड़ते। और सुनिए, भड़काने का आरोप आप पर लगा, लेकिन मैं कोर्ट में बाइज्जत बरी किया हूं। आप पर लगी, कोर्ट, जेल आप गए। आप यही 2013 के यही सोचिए, अब यही सोचिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ आप गए, आपने ये सिर्फ आप पर आरोप लगे। यही बताना चाहता हूं ना, लेकिन आपने ये देखा कि कोर्ट ने मेरी रासुका एक्सेप्ट नहीं करी। आपको ये पता है कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया कि संगीत सोम का कोई रोल नहीं है? क्या कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया? बिल्कुल। या सरकार ने केस वापस लिया? नहीं, मेरा कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। मेरा कोर्ट ने किया। कोर्ट ने बरी किया, केस वापस लिया है कोर्ट ने। नो, सरकार ने आप आपसे केस वापस लिया है। गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। तथ्य बिल्कुल यही कहते हैं। आप तथ्य आपको बाइज्जत बरी नहीं किया कोर्ट ने। आप मुझसे कहिए, मैं कोर्ट के आदेश भेज दूंगा। नहीं, गलत, आप यहाँ गलत है। दिखाइए, आप यहाँ गलत है। आप यहाँ ये केस मैं आपको बता रही हूँ, और मैं ये डंके की चोट पर बता रही हूँ। आप एकदम गलत। सरकार ने कोर्ट में आप इसमें चूक कर रहे हैं। और 2 और नेताओं पर केस वापस। नो, संगीत सोम पे सरकार ने केस वापस नहीं लिया। संगीत सोम को बाइज्जत कोर्ट ने सरकार का टेक क्या था, बता दीजिए। संगीत सोम को बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया। सरकार ने देखे, उस टाइम की समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुझे जेल भेजा, मुझ पे फर्जी रासुका लगाई, मुझे 4-4 महीने जेल रखा, लेकिन मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। सरकार का टेक क्या था आपके लिए? पता है, बाइज्जत आप जवाब दीजिए। सरकार ने वापस नहीं लिया। अब आप जवाब दीजिए, सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का टेक क्या था कोर्ट में जब आपका केस वापस लिया जाए? उन्होंने अपनी गवाही दी, जो सही थी वो गवाही दी। क्या सही थी सरकार की गवाही? संगीत सोम का कोई रोल नहीं है इसमें। इसको केस वापस ले नहीं कहते? नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इसको केस वापस कैसी बात करें? ये केस वापस लेना कैसे हो गया? बाकायदा 3 साल केस चला। एक पुलिस रासुका लगाती है, दूसरी पुलिस मैं ये आपसे केस वापस नहीं, केस, अरे मैं वही कह रहा हूं ना कि रासुका पुलिस कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई, कोई प्रमाण नहीं दे पाई मेरे खिलाफ। डीएम आपको अफसोस है, आपने जो बयान दिया। आपको ये सोचिए, जब रासुका लगती है तो रासुका में कोर्ट के अंदर वकील नहीं जाते, डीएम, एसपी और जिस पे लगी है वो जाते हैं। मेरे सामने जवाब नहीं दे पाए, एक प्रमाण नहीं दे पाए। 2 बार पुलिस को टाइम दिया, लेकिन प्रमाण नहीं दे पाए एक भी। तो आपको जेल क्यों भेजा गया था? अखिलेश यादव ने भेजा ना। आप इसीलिए कह रहा हूं ना, अखिलेश यादव ने भेजा फर्जी तरीके से। अरे यही तो होता था, अगर हम बहन बेटियों की बात करेंगे, देश में सामाजिकता की बात करेंगे, तो हम जेल जाएंगे, और वो आतंकियों से मुकदमे वापस लेंगे तो वो सेकुलर हो जाएंगे। तो चलिए, अब आप बरी हो गए हैं, तो क्या आप मान लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का आप बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है।
संगीत सोम नहीं, हर Diplomatic कार्यकर्ता बयान है, चेहरा है। नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक, Diplomatic, जब हर मुद्दे पर इतना खोल कर बोलते हैं तो इस पर बोलिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ ना, एक भी जवाब ऐसा आ रहा है आपको जो खुल के नहीं बोल रहा हूँ। आप निश्चित रहिए जो पूछे। संजीव बालियान और आप एक ही म्यान में दो तलवार हैं। हम बिल्कुल दोनों दोस्त हैं, दोनों भारतीय जनता दोस्त पार्टी का। हाँ, एकदम। उन्होंने कहा सूद समेत आपको ब्याज लौटाएंगे वापस। किससे कहा? संजीव बालियान का बयान है। 2024 अभी बोला है, मुझे सुना दीजिए, अभी बोला है। मुझे सुना दीजिए। चलिए चलिए आपको दिखा देते हैं। सुना दीजिए, यही है। आप सुनाइए, 2024 सुनाइए। हार का बदला सूद समेत वापस लेंगे। संजीव बालियान ने ये बिल्कुल बोला है। समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी से लेंगे। उन्हें किसने हरवाया था? 31 मार्च समाजवादी पार्टी ने हराया। 2026। उन्हें किसने हरवाया? समाजवादी पार्टी ने। आर यू श्योर? बिल्कुल। तो मतलब आप दोनों में अच्छी बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों अच्छे दोस्त। चलिए लगाइए, दोनों भाई फोन हैं। लगाइए। आपको किसने हरवाया? पद्मजा एक सेकंड, पद्मजा आपको किसने हरवाया? किसी ने नहीं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, पब्लिक ने हरवाया। इसमें कौन सी बात है? पद्मजा दोस्ती की बात करने चलिए, लगाइए कॉल, लगाइए फोन लगाइए, किसे? जरा हेलो हाई कर दीजिए या एक मैसेज कर दीजिए। अरे हम रोज बात करते हैं, लेकिन आपके सामने क्यों करेंगे भाई? चलिए